मैं छोटा था, हमारे गांव में एक दिन एक नाई आया। उसने मुझे देखते ही कहा, मैं तुम्हारे बाल मुफ्त में काट दूंगा, बदले में तुम मुझे कोई एक चीज दे देना। दादाजी मान गए। बाल कटवाने के बाद जब दादाजी ने उससे पूछा कि क्या चाहिए, तो उसने उंगली से मेरी ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे ये बच्चा चाहिए। चूल्हे की आग अचानक रंग बदल गई। दादाजी ने उसे डांटा, मगर वह नाई हंसकर बोला, 7 दिन बाद फिर आऊंगा। इतना कहकर वह चला गया। दादाजी मुझे घर ले आए और सारी बात दादी को बताई। दादी का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने पूछा, तुम्हें उसका चेहरा याद है? दादाजी कुछ पल चुप रहे, बोले, याद नहीं। दादी ने मुझसे पूछा, तुम्हें याद है? मैंने सिर हिला दिया। मुझे भी कुछ याद नहीं था, न उसका चेहरा, न कपड़े, न आवाज। दादी ने गहरी सांस ली और बोली, तुम लोगों को भूत नाई मिला है? दादाजी चौंक गए, बोले, ऐसा नहीं हो सकता। दादी ने कहा, 7 दिन बाद कौन सा दिन है? दादाजी ने गिनकर कहा, भूतों का त्योहार, जब प्रेतों के द्वार खुलते हैं। दादाजी घबरा गए, बोले, अब क्या करें? दादी ने कहा, मैं गांव के पश्चिम वाले छोर पर रहने वाले अंधे ज्योतिषी के पास जाऊंगी, वही उपाय बताएगा। दादाजी बोले, मैं भी चलूं? दादी ने मना किया, कहा, तुम घर पर बच्चे का ध्यान रखो, मैं चली जाऊंगी। दादी के जाते ही घर में सन्नाटा छा गया। दादाजी आंगन में चाय पीते रहे। मैं अपने काले कुत्ते के साथ खेलता रहा। शाम ढलते ही कुत्ता अचानक दादाजी पर भौंकने लगा। दादाजी ने उसे घूर कर देखा और कहा, चुप हो जा वरना मार दूंगा। कुत्ता डरकर मेरे पीछे छिप गया। मैं भी डर गया। दादाजी की आंखों में अजीब सा क्रोध था। तभी दादी लौट आई और बोली, ज्योतिषी ने कहा है, अगर हम भूतों का त्योहार पार कर लें तो खतरा टल जाएगा। उसने ये भी कहा कि वह नाई धार तेज करने वाले पत्थर से डरता है। कल बाजार से ऐसा पत्थर लाकर दरवाजे पर टांग देना। दादाजी ने हामी भरी। रात को दादी ने मुझे लकड़ी लाने भेजा। जैसे ही मैं लौटा, दादी ने चुपके से मेरे हाथ में एक ताबीज थमा दिया और कहा, इसे हमेशा साथ रखना, दादाजी को मत बताना। तभी पीछे से दादाजी की आवाज आई, क्या है तेरे हाथ में? मैं घबरा गया। दादाजी दरवाजे पर खड़े थे और ताबीज को घूर रहे थे। दादी ने बात संभाली और उन्हें बाहर भेज दिया। उनके जाते ही दादी ने फुसफुसाकर कहा, इन 7 दिनों में चाहे कुछ भी दिखे अनदेखा करना। मैंने सिर हिला दिया। थोड़ी देर बाद जब हम खाना लेकर कमरे में गए तो अंदर खून की गंध फैली थी। दादाजी हाथ में चाकू लिए हमारे कुत्ते की खाल उतार रहे थे। उनका चेहरा खून से सना था। मैं रो पड़ा। दादाजी चिल्लाए, रोना बंद कर और बाहर जा। दादी मुझे बाहर ले गई। मैं रोते हुए कुत्ते से माफी मांगता रहा। उस रात मैं दादाजी से डरकर दादी के पास सोया। दादाजी मुझे घूरते रहे और उनके चेहरे पर अजीब मुस्कान थी। एक पल को लगा वो मेरे दादाजी नहीं बल्कि वही नाई है। अगली सुबह दादा दादी बाजार चले गए। घर में मैं अकेला था। तभी चाचा और चाची आ गए। चाचा कई साल बाद लौटे थे। उन्होंने बताया कि वो शहर में काम करते हैं और शादी भी कर ली है। थोड़ी देर बाद सब इकट्ठा हुए। चाची और दादाजी में कहासुनी हो गई। माहौल बिगड़ गया। शाम को दादाजी ने मुझसे पूछा, तुम्हारा ताबीज कहाँ है? उनकी आवाज बदली हुई और डरावनी थी। मैं डरकर भागा और दादी को सब बताया। दादी बोली, तुम्हारे दादा पर वही भूत नाई सवार है। त्योहार बीत जाए तो सब ठीक होगा। रात गहराई तो मुझे चरमराने की आवाज आई। मैंने आंख खोली तो देखा चाची मेरे सिरहाने खड़ी हैं। उनकी आंखों से खून जैसे आंसू बह रहे थे। चेहरा पीला पड़ चुका था। वो फुसफुसाई, ताबीज कहाँ है? मुझे दे दो।